हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम मैपिंग के थ्रू समझेंगे कि कौन सा अधिवेशन कब और कहां पर हुआ था। तो अगर हम बात करें कि कुल कितने अधिवेशन हुए, तो अब तक कुल 56 अधिवेशन हो चुके हैं। मतलब 56 जो है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है, उनके बारे में ही हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस मैपिंग के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अधिवेशन हुआ है हमारा 1885 में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में, जिसमें कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो पहला हुआ था बम्बई में 1885 में। यहाँ पर देखिए ये मेंशन है। तो बम्बई में हुआ था हमारा पहला अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। दूसरे अधिवेशन की बात करें तो वो हुआ 1886 में कलकत्ता में। ये है हमारा कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ है, तो बम्बई में 1885 में। जो दूसरा अधिवेशन है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। ये सारे पॉइंट्स आप लिखते जाइए और याद करते जाइए। तीसरा अधिवेशन जो है वो 1887 में मद्रास में हुआ था। कहाँ, मद्रास में हुआ था तीसरा अधिवेशन 1887 में। अध्यक्षता किसने करी थी, तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन, बदरुद्दीन तैयब जी। और इनके बारे में अगर बात करें तो पहले ये मुस्लिम अध्यक्ष रहे। फिर है चौथा अधिवेशन, तो वो हुआ था 1888 में इलाहाबाद में। कहाँ में, मतलब कहाँ पर हुआ था, तो इलाहाबाद में 1888 में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो इसकी अध्यक्षता करी थी सर विलियम जॉर्ज यूल ने। किसने करी थी, जॉर्ज यूल ने इसकी अध्यक्षता करी थी। यानी हम, और अगर पांचवे की बात करें तो वो 1889 में ही जो है वो बम्बई में हुआ था। कहाँ पर, बम्बई में। और इसकी अध्यक्षता करी थी सर विलियम वेडरबर्न ने। तो हमने कुल पढ़े 5 अधिवेशन। तो पहला हमारा कहाँ पर हुआ है, 1885 में बम्बई में। तो ये हो गया हमारा पहला अधिवेशन 1885 में। दूसरा कहाँ पर हुआ है, 1886 में कलकत्ता में। तीसरा हमारा कहाँ पर हुआ है, तो 1887 में मद्रास में। चौथा कहाँ पर हुआ है, 1888 में इलाहाबाद में। और हमारा जो पांचवा है वो फिर से हुआ है हमारा बम्बई में 1889 में। फिर उसके बाद अगर हम देखें छठे अधिवेशन की, और पहले की अध्यक्षता करी थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, दूसरे की दादा भाई नौरोजी ने, तीसरे की बदरुद्दीन तैयब जी ने, और जॉर्ज यूल ने चौथे की, और सर विलियम वेडरबर्न ने पांचवे की। छठा अधिवेशन जो है हमारा वो 1890 में कलकत्ता में हुआ। कहाँ पर, कलकत्ता में हुआ। और इसकी अध्यक्षता करी थी सर फिरोज शाह मेहता ने। किसने, फिरोज शाह मेहता ने। सातवां अधिवेशन 1891 में नागपुर में हुआ। कहाँ पर, नागपुर में 1891 में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो पी आनंद चार्लू, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। जो सातवां हमारा अधिवेशन था 1891 का नागपुर का अधिवेशन। फिर है आठवां 1892 में हुआ इलाहाबाद में। कहाँ पर हुआ, इलाहाबाद में। ये है हमारा आठवां अधिवेशन। इसकी भी अध्यक्षता किसने करी थी, जिन्होंने पहले अधिवेशन की करी थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। फिर जो हमारा नौवां अधिवेशन है उसकी वो हुआ था 1893 में लाहौर में। कहाँ पर हुआ था, लाहौर में। और अध्यक्षता किसने करी थी, तो दादा भाई नौरोजी ने। तो जैसे पहले की अध्यक्षता किसने करी थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, और आठवें की भी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी। और दूसरे की करी थी दादा भाई नौरोजी ने, वैसे ही नवे की करी थी दादा भाई नौरोजी ने। फिर है 10वां अधिवेशन 1894 में ही वो मद्रास में हुआ। कहाँ पर हुआ था, मद्रास में 1894 में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो इसकी अध्यक्षता करी थी अल्फ्रेड वेब ने। इनके बारे में अगर हम विशेष की चीज़ की बात करें, विशेष बात, तो वो है वेब जो है, अल्फ्रेड वेब, वो ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। और उन्होंने ही इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी 1894 में मद्रास में। और ये 10वां अधिवेशन था। तो ये हमने पढ़े अभी तक कुल 10 अधिवेशन।
तो हमारा छठा अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? कलकत्ता में 1890 में। सातवां कहाँ पर हुआ है? नागपुर में 1891 में। आठवां हुआ है इलाहाबाद में 1892 में। और नवां हुआ है 1893 में लाहौर में। और 10वां हुआ है 1894 में मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में। फिर है 11वां अधिवेशन 1895 में पूना में हुआ। तो पूना में कौन सा अधिवेशन हुआ है? 11वां अधिवेशन। कहाँ पर? पूना में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। अब अगर बात करें 12वें अधिवेशन की तो वो 1896 में। तो 12वां जो है वो 1896 में हुआ है कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ है? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने। और ये पहली बार जो है इन्होंने ही वंदे मातरम गाया। यानी कि जो ये 12वां अधिवेशन है जो रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हुआ, इस अधिवेशन के बारे में विशेष बात ये है कि इसी अधिवेशन में पहली बार जो वंदे मातरम है बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया, उसे गाया गया। कहाँ पर? कलकत्ता के अधिवेशन में 1896 में। तो ये था 12वां अधिवेशन। और 11वें की अध्यक्षता किसने करी थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 13वां अधिवेशन हुआ है 1897 में अमरावती में। कहाँ पर हुआ है? अमरावती में 1897 में। फिर उसके बाद और अगर इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इस 13वें अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी सी शंकरन नायर ने। सी शंकरन नायर ने। 14वां अधिवेशन 1898 में मद्रास में हुआ। कहाँ पर हुआ? मद्रास में 1898 में हुआ। और इसकी अध्यक्षता करी थी आनंद मोहन दास ने। किसने? आनंद मोहन दास ने। 15वां अधिवेशन हुआ है हमारा 1899 में लखनऊ में। कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी अध्यक्षता करी थी रमेश चंद्र दत्त ने। किसने? रमेश चंद्र दत्त ने। तो ये हुए 15 अधिवेशन ये हो गए। तो 11वां जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो पुणे में 1895 में। 12वां हुआ कलकत्ता में 1896 में। और 13वां हुआ 1897 में अमरावती में। और 14वां हुआ 1898 में मद्रास में। और जो है वो 15वां हुआ है 1899 में लखनऊ में। यानी कि 1896 कलकत्ता, 1898 मद्रास, 1897 अमरावती, 95 पूना और 99 लखनऊ। ये सारे हमारे हुए 11 से लेकर 15 के अधिवेशन। उसके बाद 16वां अधिवेशन है 1900 में हुआ था। तो 16वां अधिवेशन जो है वो 1900 में हुआ था लाहौर में। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। और अगर इसकी अध्यक्षता की बात करें तो NG चंद्रावरकर ने इसकी अध्यक्षता करी थी। 17वां अधिवेशन 1901 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता में 1901 में। ये जो है 17वां अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी अध्यक्षता दिनशाह इदुलजी वाचा ने करा था। किसने? दिनशाह इदुलजी वाचा ने इसकी अध्यक्षता करी। 18वां अधिवेशन जो है वो 1902 में हुआ अहमदाबाद में। कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद में 1902 में। ये अहमदाबाद में 1902 में हुआ था। कौन सा अधिवेशन? 18वां। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 19वां अधिवेशन जो है वो 1903 में मद्रास में हुआ लाल मोहन घोष की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? लाल मोहन घोष की अध्यक्षता में 1903 में 19वां अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का। 20वां अधिवेशन जो है वो 1904 में बम्बई में हुआ सर हेनरी कॉटन की अध्यक्षता में। 1904 में हुआ था बम्बई में सर हेनरी कॉटन की अध्यक्षता में। तो ये हुए हमारे 16 से लेकर 20 तक के अधिवेशन। तो एक हुआ 1893 में 1900 में जो है लाहौर में हुआ है। जो है हमारा 16वां अधिवेशन वो 1900 में जो है वो लाहौर में हुआ है। और 17वां अधिवेशन 1901 में कलकत्ता में हुआ है। 18वां 1902 में अहमदाबाद में। 19वां 1903 में मद्रास में। और जो है 20वां 1904 में बम्बई में। तो ये सारे हो गए हमारे 16 से 20 तक के अधिवेशन। फिर 21वां है
1905 में बनारस में। कहाँ पर? बनारस में 1905 में। किसकी अध्यक्षता में? तो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। और इस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन तो किस अधिवेशन में हुआ? 21वें अधिवेशन में, बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता। 22वां अधिवेशन यदि हम बात करें तो 1906 में इसकी अध्यक्षता, मतलब ये 1906 में हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था ये? कलकत्ता में। तो ये कौन सा अधिवेशन है हमारा? मतलब 22वां। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने, जिन्होंने पहले और नवे अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। और इस अधिवेशन में पहली बार जो है वो स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किस अधिवेशन में किया गया है? 22वें अधिवेशन में, 1906 के कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ, सूरत में। कहाँ पर हुआ है? सूरत में। ये 23वां अधिवेशन है, सूरत में हुआ, डॉक्टर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। इसमें जो है वो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। 23वां जो है मतलब अधिवेशन जो है, इसमें मतलब एक हुआ है 1907 में और एक 1908 में। 23वां ही है मद्रास में। कहाँ पर हुआ है? मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता अगर बात करें किसने करी थी, तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने ही इसकी अध्यक्षता करी थी, जिसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया। तो जो ये 1907 और 1908 के अधिवेशन है, ये दोनों ही 23वें अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ है। और जो है कांग्रेस मतलब प्रथम जो है कांग्रेस के द्वारा जो है वो प्रथम कांग्रेस संविधान का निर्माण भी हुआ है इसी अधिवेशन में। और अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो वो इस प्रकार है कि जो पहला 23वां अधिवेशन हुआ 1907 में, उस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास कराए गए जो प्रस्ताव थे, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन, उनको लेकर जो है वो मतभेद हो गए और जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया और ये नरम और गरम दल में बंट गया। फलस्वरूप सूरत अधिवेशन की कार्रवाई जो है वो पूरी नहीं हो पाई और इसी कारण जो है 23वें अधिवेशन को मद्रास में फिर से आयोजित किया गया। अब समझ में आ गया होगा कि जो है 23वें जो है वो दो अधिवेशन क्यों है, क्योंकि पहले में जो है वो मतभेद हुए जिसके कारण कांग्रेस दो भागों में बंट गई, गरम दल और नरम दल, और उसी कारण जो है वो अधिवेशन की जो कार्रवाई है वो पूरी नहीं हो पाई और 23वां जो अधिवेशन है उसको मद्रास में जो है वो फिर से स्थापित किया गया। तो ये था 23वां अधिवेशन जो कि 2 बार हुआ था क्योंकि कार्रवाई पहली बार में पूरी नहीं हो पाई थी। 24वें अधिवेशन की अगर बात करें तो वो 1909 में हुआ था, लाहौर में, पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। 25वां अधिवेशन 1910 में हुआ है, इलाहाबाद में। कहाँ पर हुआ है? इलाहाबाद में 1910 में। तो जो है 21वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है बनारस में। 22वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है कलकत्ता में। 23वां अधिवेशन जो है वो 2 बार हुआ, एक बार सूरत में 1907 में और फिर मद्रास में और जो है वो 1908 में। कब हुआ है? 1908 में, क्योंकि जो है कार्रवाई पहली बार जो है वो विभाजन हो गया था कांग्रेस का, जिस कारण पूरी नहीं हो पाई, इस कारण दोबारा की गई। और जो है हमारा 24वां अधिवेशन है वो लाहौर में हुआ था 1909 में और 25वां अधिवेशन 1910 में हुआ है इलाहाबाद में। फिर है 26वां अधिवेशन, वो 1911 में हुआ है कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ है? कलकत्ता में 1911 में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी? तो विलियम वेडर बर्न ने। किसने? विलियम वेडर बर्न ने। 25वां हमारा अधिवेशन था, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, फिर से देख लेते हैं। जो हमारा 25वां अधिवेशन था 1910 में जो इलाहाबाद में हुआ था, उसकी अध्यक्षता करी थी विलियम वेडर बर्न ने। और जो 26वां अधिवेशन है 1911 का कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता करी थी पंडित बिशन नारायण धर ने। किसने? पंडित बिशन नारायण धर ने। उन्होंने अध्यक्षता करी थी 26वें अधिवेशन की। और जो है इसी अधिवेशन में पहली बार जो है वो जनगण मन जो राष्ट्रगान है उसको गाया गया। तो वो ऐसे पूछ सकते हैं कि किस अधिवेशन में पहली बार जो है राष्ट्रगान जनगण मन को गाया गया? तो वो 26वां अधिवेशन था 1911 में कलकत्ता में और अध्यक्षता किसकी थी? पंडित बिशन नारायण धर की। और जो है अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो जो वंदे मातरम है वो पहली
पहली बार कब गाया गया था, तो 12वें अधिवेशन में 1896 में कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता थी। फिर है 27वां अधिवेशन, वो हुआ है 1912 में बांकीपुर में। कहाँ पर हुआ है? 1912 में बांकीपुर में हुआ है, R.N. माधोलकर की अध्यक्षता में। 28वां अधिवेशन 1913 में जो है वो कराची में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? 1913 में कराची में हुआ है। और उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने। 29वां अधिवेशन 1914 में मद्रास में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मद्रास में हुआ है 1914 में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? भूपेंद्र नाथ बसु ने। किसने? भूपेंद्र नाथ बसु ने। जो 30वां अधिवेशन है वो कब हुआ? तो वो हुआ है 1915 में। कब हुआ है? 1915 में। और कहाँ पर हुआ है? तो बम्बई में हुआ है। ये 30वां अधिवेशन है जो कि 1915 में बम्बई में हुआ है, सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की अध्यक्षता में। सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की अध्यक्षता में। और इसमें मतलब अधिवेशन में जो है वो विशेष क्या था कि इसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया। किसने? तो लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें भाग लिया था। तो किस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया? 30वें अधिवेशन में 1915 में। फिर है तो ये थे हमारे 26 से लेकर 30 तक के अधिवेशन। तो 26वां अधिवेशन जो है वो 1911 में हुआ है कलकत्ता में। और 27वां अधिवेशन जो है वो 1912 में हुआ है बांकीपुर में। 28वां जो अधिवेशन है वो 1913 में हुआ है कराची में। और जो 29वां अधिवेशन है वो 1914 में हुआ है मद्रास में। और जो 30वां अधिवेशन है वो 1915 में हुआ है बम्बई में। तो ये थे पूरे 26 से लेकर 30 तक के अधिवेशन। फिर 31वां अधिवेशन है जो कि हुआ था 1916 में लखनऊ में। कहाँ पर हुआ था? 1916 में लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने करी थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। तो किसकी अध्यक्षता थी इसमें? अंबिका चरण मजूमदार की। और इसी जो है अधिवेशन में मुस्लिम लीग से जो है वो समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग से समझौता किस अधिवेशन में हुआ था? तो 31वें अधिवेशन में 1916 में लखनऊ में। और अगर हम इस अधिवेशन के बारे में एक महत्वपूर्ण बात और अगर देखें तो वो ये है कि मदन मोहन मालवीय ने जो है ये जो लखनऊ में समझौता हुआ था मुस्लिम लीग का, उसका उन्होंने विरोध किया। इसी अधिवेशन में जो है वो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। यानी मुस्लिम लीग से जो समझौता किया गया तो वो यही था कि वो लोग जो अलग निर्वाचन की मांग कर रहे थे, तो इस अधिवेशन में 1916 में 31वें अधिवेशन में उनकी मांग को मान लिया गया। वहीं जो पंडित मदन मोहन मालवीय हैं जिन्होंने 24वें अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, वो इसके विरुद्ध थे, यानी उन्होंने जो है वो इसका विरोध किया था। फिर है 32वां अधिवेशन 1917 में हुआ कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ है? कलकत्ता में। किसकी अध्यक्षता थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट की अध्यक्षता थी। किसने अध्यक्षता करी थी 32वें अधिवेशन में? श्रीमती एनी बेसेंट ने। और ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अधिवेशन में जो है वो पहली महिला अध्यक्षता एनी बेसेंट बनी थी। यानी इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसी भी महिला ने नहीं करी थी, तो वो पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस अधिवेशन की। कौन सा अधिवेशन था? 32वां। फिर अगर बात करें 33 विशेष अधिवेशन जो है, मतलब 32वें और 33वें के मध्य में एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 में बम्बई में। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। तो ये जो है ये एक विशेष अधिवेशन था। और इसमें क्या था कि ये बम्बई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। इसमें विशेष ये था कि जो कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था 23वें अधिवेशन में, उसी प्रकार इस अधिवेशन में जो है वो कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। अब इस विशेष अधिवेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसको हम समझते हैं। तो इस अधिवेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो है पहली बार जो है लोगों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई, और इसी कारण जो है इस विशेष अधिवेशन को मतलब आयोजित किया गया, और जिसमें जो है वो कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया।
फिर है 33वां अधिवेशन जो कि 1918 में हुआ था, दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में 1918 में। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने, जिन्होंने जो है वो मुस्लिम लीग से जो समझौता हुआ था उसका विरोध किया था और 1909 के अधिवेशन की अध्यक्षता भी करी थी। उन्होंने ही 33वें अधिवेशन में अध्यक्षता निभाई दिल्ली में। 34वां अधिवेशन जो है वो 1919 में हुआ है, अमृतसर में। कहाँ पर हुआ है? अमृतसर में 1919 में। फिर अगर बात करें हम 35वें अधिवेशन की, तो उसके पूर्व एक फिर से विशेष अधिवेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि कांग्रेस का जो संविधान होता है उसमें कुछ परिवर्तन लाए जाते हैं, जिस कारण इस विशेष अधिवेशन को आयोजित किया जाता है 1920 में जो है वो कलकत्ता में। तो ये भी जो है इसका आयोजन भी कलकत्ता में होता है 1920 में विशेष अधिवेशन। 35वां अधिवेशन जो है वो और जो ये विशेष अधिवेशन था, यानी 34वें और 35वें के मध्य में जो विशेष अधिवेशन हुआ है उसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो लाला लाजपत राय ने, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो उन्होंने ही करी थी उसकी अध्यक्षता। 35वां अधिवेशन जो है वो 1920 में हुआ है, नागपुर में। कहाँ पर? कहाँ पर हुआ है? तो नागपुर में ही हुआ है 1920 में। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो सी.वी. राघवाचार्य। किसने करी थी? सी.वी. राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता करी थी 35वें अधिवेशन की। तो ये हुए 31 से लेकर 35 तक के अधिवेशन, जिसमें 31वां अधिवेशन हुआ है लखनऊ में, ठीक है। 32वां हुआ है कलकत्ता में, और इस 33वें से पहले एक विशेष अधिवेशन हुआ है बम्बई में। कहाँ पर हुआ है? बम्बई में। ये एक विशेष अधिवेशन है। फिर उसके बाद 34वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ है। 33वां तो पता ही है कि वो दिल्ली में हुआ है, 34वां अमृतसर में हुआ है। फिर एक विशेष अधिवेशन हुआ जो कि कलकत्ता में हुआ। कब हुआ था? 1920 में। और 35वां अधिवेशन जो है वो भी 1920 में हुआ है, नागपुर में। तो ये थे 31 से 35 तक के अधिवेशन। फिर 36वां अधिवेशन है जो कि 1921 में अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद में। कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो हकीम अजमल खां, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। 37वें अगर हम बात करें अधिवेशन की, तो वो कब हुआ था? 1922 में। कहाँ पर हुआ था? गया में। अब गया कहाँ पर है? तो हम अक्सर सुनते हैं गया जो है वो बिहार साइड में है। तो जो गया है वो वहाँ पर हुआ था 37वां अधिवेशन, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? देशबंधु चित्तरंजन दास ने। किसने करी थी? देशबंधु चित्तरंजन दास ने। फिर 38वां अधिवेशन हुआ है 1923 में काकीनाडा में। कहाँ पर हुआ है? 1923 में काकीनाडा में हुआ है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? मौलाना मोहम्मद अली ने। तो ये था काकीनाडा का 1923 का 38वां अधिवेशन। फिर एक विशेष अधिवेशन हुआ है 1923 में ही हुआ है, दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में ही हुआ है। ये एक विशेष अधिवेशन रहा। इसकी अध्यक्षता करी थी अबुल कलाम आज़ाद ने, जो कि सबसे युवा अध्यक्ष रहे। 39वां अधिवेशन 1924 में ही हुआ था, बेलगाम में। कहाँ पर हुआ है? बेलगाम में, 1924 में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी अध्यक्षता करी थी महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी? 39वां बेलगाम का अधिवेशन। 40वां अधिवेशन जो है वो 1925 में हुआ है, कानपुर में। कहाँ पर हुआ है? कानपुर में हुआ है 1925 में। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी अध्यक्षता करी थी श्रीमती सरोजिनी नायडू ने। ये भी विशेष इसलिए है क्योंकि ये भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी 1917 में 32वें अधिवेशन में। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो हैं वो हैं 40वें अधिवेशन की श्रीमती सरोजिनी नायडू, भारत की पहली महिला अध्यक्ष हैं। 1925 में कानपुर में हुआ। और जो ये 40वां अधिवेशन है, इस अधिवेशन में
हिंदी को जो है वो राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया? तो 40वें अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, भारत की पहली महिला अध्यक्ष। 41वां अधिवेशन, तो ये हो गए हमारे 31 से लेकर 35 और 36 से लेकर ये 40 तक के अधिवेशन हो गए। 36वां कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है 1921 में अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। और जो 38वां है वो 1923 में काकीनाडा में हुआ है। और जो 37वां है वो गया में हुआ है 1922 में। फिर एक विशेष अधिवेशन हुआ है 1923 में दिल्ली में। फिर 38वां जो है, फिर 39वां अधिवेशन जो है वो 1924 में हुआ है बेलगाम में। और 40वां अधिवेशन 1925 में हुआ है कानपुर में। फिर 41वां अधिवेशन जो है वो हुआ है गुवाहाटी में 1926 में। और इस 41वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? एस श्रीनिवास अय्यर ने। किसने? एस श्रीनिवास अय्यर ने। इसमें जो है वो सदस्यों के लिए खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया। इस अधिवेशन में जो है वो जो कांग्रेस के सदस्य हैं उनके लिए खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया गया। 42वां अधिवेशन 1927 में हुआ मद्रास में, डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में हुआ है? डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में। कब हुआ है? 1927 में। कहाँ पर? तो मद्रास में। ठीक है। फिर और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो डॉक्टर M.A. अंसारी ने। और इस अधिवेशन में जो है वो पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। ठीक है, इसमें जो है वो पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। जो 43वां अधिवेशन है वो 1928 में हुआ है कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ है? कलकत्ता में 1928 में हुआ है। और इसकी अध्यक्षता करी है पंडित मोतीलाल नेहरू ने। और जो 44वां अधिवेशन है वो 1929 में ही हुआ है लाहौर में। कहाँ पर हुआ है? 1929 में लाहौर में हुआ है पंडित J.L. नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, जिसमें कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो है वो 42वें अधिवेशन में की गई। और पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो जो है 44वें अधिवेशन में की गई। 45वां अधिवेशन जो है वो 1931 में हुआ है कराची में। कहाँ पर? कराची में हुआ है। और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी, जिसमें कि मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव है वो पारित कर दिया गया। और जो ये 45वां अधिवेशन है इसमें गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी पढ़ा है। तो ये था हमारा 45वां अधिवेशन। तो जो 41वां है वो कहाँ पर हुआ था? 1926 में गुवाहाटी में। और 42वां जो है वो मद्रास में हुआ था 1927 में। 43वां हुआ 1928 में कलकत्ता में। 44वां कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था लाहौर में 1929 में। और 45वां कहाँ पर हुआ है? तो 1931 में कराची में। फिर उसके बाद जो है वो 46वां कांग्रेस अधिवेशन। तो 46वां अधिवेशन हुआ है 1932 में दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? 1932 में जो है वो दिल्ली में ही हुआ है जो है 46वां अधिवेशन। 47वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? 1933 में हुआ है कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ है? 1933 में हुआ है कलकत्ता में, श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता की अध्यक्षता में। और जो 46वां अधिवेशन है 1932 का दिल्ली का, उसकी अध्यक्षता करी थी अमृत रणछोड़ दास सेठ ने। फिर है 48वां अधिवेशन, वो 1934 में हुआ था बम्बई में। और इसकी अध्यक्षता करी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 49वें जो अधिवेशन है वो 1936 में हुआ है लखनऊ में। कहाँ पर हुआ है? 1936 में लखनऊ में हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिसमें कि कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई। तो कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1936 में 49वें अधिवेशन में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में।
50वां अधिवेशन कब हुआ? तो 1937 में जो है वो फैजपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फैजपुर में हुआ था 50वां अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही अध्यक्षता में, जिसमें कि गांव में आयोजित ये पहला अधिवेशन था। तो ये गांव में आयोजित पहला अधिवेशन है 50वां 1937 का, फैजपुर में हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो ये थे 46 से 50 तक की। एक 1932 में हुआ है 46वां अधिवेशन, और 1933 में हुआ है 47वां अधिवेशन कलकत्ता में, और 1934 में हुआ है 48वां अधिवेशन बम्बई में, और 49वां अधिवेशन 1936 में हुआ है लखनऊ में, और 50वां अधिवेशन 1937 में हुआ है फैजपुर में। 91वां अधिवेशन जो है वो कहाँ पर हुआ? तो वो 1938 में हुआ है हरिपुरा गुजरात में। तो ये हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में। तो वहीं पर 91वां अधिवेशन हुआ है सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। यानी अध्यक्षता किसने करी थी? तो वो करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद होने के कारण जो है, इसी अधिवेशन में ही की बात है, उसमें उन्होंने फिर त्यागपत्र दे दिया, और तब राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो जो है गांधी जी से कुछ मतभेद होने के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया, और फिर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया 91वें अधिवेशन में। 52वां अधिवेशन कब हुआ? 1939 में त्रिपुरी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1939 में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो मतलब जो 52वां अधिवेशन है त्रिपुरी में हुआ, उसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 53वां अधिवेशन जो है वो 1940 में हुआ है रामगढ़ में। कहाँ पर हुआ है? रामगढ़ में हुआ है 1940 में 53वां अधिवेशन, अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। 54वां अधिवेशन जो है वो 1946 में हुआ है मेरठ में। कहाँ पर हुआ है? मेरठ में 1946 में। और किसकी अध्यक्षता थी इस अधिवेशन में? तो इसमें जो 54वां अधिवेशन है, इसमें आचार्य जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता थी, और जो है ये आज़ादी के समय अध्यक्ष बने। कौन? आचार्य जे.बी. कृपलानी। 54वां अधिवेशन। फिर है 55वां अधिवेशन, जो कि 1948 में हुआ है जयपुर में। कहाँ पर हुआ है? 1948 में जयपुर में। किसकी अध्यक्षता में? बी पट्टाभ सीतारमैया। तो 91वां अधिवेशन जो है वो हुआ है 1938 में हरिपुरा गुजरात में, और 52वां हुआ है 1939 में त्रिपुरी में, 53वां हुआ है 1940 में रामगढ़ में, और 54वां हुआ है 1946 में मेरठ में। और जो 55वां है वो कहाँ पर हुआ है? 1948 में हुआ है जयपुर में, बी पट्टाभ सीतारमैया की अध्यक्षता में। तो वो हुआ था 55वां अधिवेशन। फिर 56वां अधिवेशन जो है वो कहाँ पर हुआ है? तो वो 56वां अधिवेशन हुआ है नासिक में। कहाँ पर हुआ है? नासिक में। किसकी अध्यक्षता में? तो पुरुषोत्तम दास टंडन, इनकी अध्यक्षता में हुआ है 56वां अधिवेशन 1950 में। और अगर हम बात करें इन कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों के बारे में, तो पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया। पहली महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया वो थी कादम्बरी गांगुली, कलकत्ता के 1890 में। कांग्रेस के अगर अंग्रेज अध्यक्षों की बात करें तो जॉर्ज यूल इलाहाबाद 1888, हमने अभी पढ़ा। विलियम वेडरबर्न बम्बई 1889 और इलाहाबाद 1910। अल्फ्रेड वेब मद्रास मद्रास के 1894 के अधिवेशन, और हेनरी कॉटन वो बम्बई के 1904 के अधिवेशन की अध्यक्षता करे थे। कौन? हेनरी कॉटन। 1935 में कांग्रेस का जो है वो कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि दिल्ली में जो 1947 में विशेष अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। तो ये हमारा हो गया पूरा चैप्टर
कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित, जिसमें हमने सभी कांग्रेस अधिवेशन को समझा, वो भी पूरे जो है मैप की हेल्प से। और इसमें हमने पढ़ा कि कौन सा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में कहाँ पर और कब हुआ। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग ये मैप अपनी जो है वो नोटबुक, टेक्स्ट बुक, जहाँ भी चाहें आप इसको वो ड्रॉ कर लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़ते रहिएगा। और इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।